इट वाज इनटू द न्यूज़। तो ये क्या है न्यूज़ बताएंगे? अंडमान में भी ना डिफरेंट डिफरेंट ना आपके आइलैंड ग्रुप्स हैं। ऐसा नहीं है कि अंडमान खुद अपने आप एक आर्कीपिल्लो है, इसमें भी ना बहुत डिफरेंट वैरायटी के आपके जो हैं यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको। जैसे कि आपका कार निकोबार, लिटिल अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, वैसे ही आपका मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ग्रेट निकोबार, ऐसे करके आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इसको भी आपके एलबीएम में ना एज इट इज मेंशन्ड है, काफ़ी कुछ बताया उसमें भी साउथ टू नॉर्थ। वैसे ही ना बच्चा आपका ना ग्रेट आइलैंड आपका मेगा प्रोजेक्ट निकला अंडमान निकोबार में। अब ग्रेट जो निकोबार है ना ये सबसे साउथ मोस्ट आ जाता है आपका अंडमान के अंदर। जब आप लोग इसकी जाके मैपिंग देखोगे ना ये सबसे साउथ में आता है। और यहाँ पे कैम्बेल जो है नाम का एरिया भी है। कैम्बेल कभी सुना आप लोगों ने? कहाँ क्या था? नेशनल पार्क किया हम लोगों ने, कैम्बेल नेशनल पार्क, ठीक है, अंडमान के अंदर। तो ये उस मतलब कि रीजन में और सब कुछ जो है आपको ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर ये न्यूज़ में है ना तो इसलिए वो पूछ सकते हैं कि कैम्बेल नेशनल पार्क कहाँ पे, तो वो अंडमान एंड निकोबार दे देंगे या फिर किसी और का है ना, या फिर निकोबार्स के डिफरेंट डिफरेंट आपको आइलैंड ग्रुप्स के नाम दे देंगे। क्योंकि ये न्यूज़ में था तो दैट वाज इट वाज सिग्निफिकेंट। अब हो क्या रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यू वोंट बिलीव कि हमारा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ना, मतलब कि स्ट्रैटेजिकली जो हमारा ये इंडियन ओशन नाम ही हमारे इंडिया के ऊपर दिया गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ आर डोमिनेंस है ना और सब कुछ। और अंडमान निकोबार के ऊपर भी शायद इसीलिए हमारा कंट्रोल है हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली क्या इकोनॉमिकली, क्योंकि वो शिप्स यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रॉस होती हैं। क्योंकि देखो ना बाकी अगर किसी ने कहीं पे भी इंडिया से जाना है किसी और जगह, अफ्रीका में जाना है या अमेरिका के अंदर जाना है, तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, बाकी तो लैंड मास आ जाता है ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिकली तो है ही है, वैसे ना ये एनवायरमेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटली क्यों है? एनवायरमेंटली क्यों है? क्योंकि बच्चे मरीन आपका जो है नेशनल पार्क भी आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे, रानी झांसी वाला, वो भी यहाँ पे है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्पीशीज फ्लोरा और फौना आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ना हैसल में ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर ना ये काट पीट कर देंगे और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मैंने बताया ना, शिप जा रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो कई बार क्या करते हैं ये लोग, जैसे ना अब ना एक पोर्ट बना देंगे तो शिप को यहीं तक ड्रॉप करना, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और फिर उसके बाद आगे जो है यूके वाले अलग कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यूरोप वाले अलग हो जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इज इट बैड और इज इट गुड? अगर हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में बना रहे हैं तो क्या सिग्निफिकेंट है? क्या आपको लगता है कि हम लोग क्या, हमारे प्रो एंड कॉन्स हैं इससे? सबसे इम्पोर्टेंट तो बहुत अच्छी बात है, कनेक्टिविटी हो जाएगी। कितना रिसोर्सेज वेस्ट होते होंगे अभी तक ना, कोई आपका यूरोप जाता होगा, यूरोप से फिर यूके जाता होगा, तो यहीं पे ना आपका डिसमेंटल हो जाएंगी चीज़ें। जो कहीं पे भी आ रहे हैं यहाँ पे मिलेंगे, सीधा यूके वाले यूके में जाएंगे, अमेरिका वाले अमेरिका में जाएंगे, है ना, अफ्रीका वाले अफ्रीका में जाएंगे, इंडिया वाले इंडिया में आएंगे। मतलब कि ऐसे आपकी सेग्रीगेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली जनरेट होगी। पता है कहते हैं पूरे अंडमान निकोबार में 3 लाख पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 3 लाख। और कहते हैं ये जो अगर प्रोजेक्ट निकला ना तो सिर्फ ग्रेट निकोबार में 3 लाख आ जाएंगे लोग। बोला था ना कि इसे सिंगापुर के जैसे ही बनाएंगे। हाँ वो भी ऐसी है, हाँ एग्जैक्टली जैसे स्मार्ट सिटीज़ है हम लोगों की, वैसे ही हम लोग इसको बनाना चाहते हैं। बट ना वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं।
इंडिया में अंडमान निकोबार, अगर आप हैवलॉक आइलैंड्स के बारे में आप सुनते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इंडिया का सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो है ना ये हैवलॉक आइलैंड्स में होता है। इंडियंस भी और बाहर के टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, और यहाँ पे ना कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा। अगर हम ये सब कुछ काट पाट देंगे ना, और क्योंकि पोर्ट्स बनाने कोई ऐसा तो है नहीं है कि आएंगे ऊपर से और फिशेस को कुछ नहीं बोलेंगे, कितना स्प्लिटिंग होएगी, ऑयल स्पिलिंग होएगी और सब कुछ होगा, और हमारी मैरिन डाइवर्सिटी को कितना नुकसान होगा। तो कहते हैं कोरल्स बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना, कितने आपके एनिमल्स हैं और आपकी ब्यूटी जो है ख़राब होएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ योर ट्राइब्स। 3 लाख खुद पॉपुलेशन, अगर ऐसी अर्बनाइजेशन आने लग पड़ी तो कितना बड़ा ट्रॉमा झेलना पड़ेगा आपके ट्राइब्स को। और अंडमान निकोबार में ऐसी ट्राइब्स हैं बच्चे जो कि ना आपकी ना बात तक नहीं करती, वो अपने आप में मतलब कि रहते हैं। शॉम्पीन ट्राइब्स हैं, सेंटलिस हैं, ऐसे पता नहीं कितनी ट्राइब्स हैं। आप पढ़ने बैठोगे इंडिया के अंदर तो मोस्टली और बहुत अच्छी ट्राइब्स हैं इंडिया अंडमान निकोबार में। सो इस वजह से इस जो है ये आपका अंडमान निकोबार वाला ये मेगा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पढ़ना है इसको फटाफट से रंजीत। नंबर 1, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द साउथ टिप ऑफ द अंडमान निकोबार, मैंने बता दिया, सबसे सदर्न मोस्ट है जी। उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट 72,000 करोड़। इतने करोड़ हम लोग इसको डेडिकेट करें। लुक एट द अमाउंट। कहाँ पे बेचारा बोटानिकल गार्डन था, पता नहीं 200 करोड़ था कुछ, 48 बस। और यहाँ पे देखना ज़रा, तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट बन रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ट्रांसशिपमेंट, शिपमेंट जहाँ पे आपस में क्रॉस होंगी। नेक्स्ट, 450 MB गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट, टाउनशिप डेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड समझते हैं, 3 तरीके की फील्ड्स होती हैं, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और ग्रे फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये किसी को पता है क्या होती हैं? लिखो WH, क्योंकि आगे बाद ना मैं भी कुछ नहीं बताया करूँगी, फिर आप लोग बोलते मैडम गलत बता दिया, तो आपने आप देख के लेके आओगे। हाँ WH, HW, वर्क फ्रॉम होम। ये देख के लेके आओगे ब्राउन, ग्रे और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, और कल आप लोग कराओगे इसको। ठीक है, तो ये एक ड्यूल आपका जो है एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें हम लोग मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अम्बाला वाला भी है, चंडीगढ़ वाला भी है, दोनों डिफेंस। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स में हमेशा कि बड़े चुनूक वगैरह जैसे आपके खड़े होते हैं, देखा होगा अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से। तो जब भी आप फ्लाइट्स वगैरह पकड़ते हो ना, तो आपके एयरपोर्ट्स पे आपको जनरली दिखाई दे जाते हैं। आर्मी के भी वहाँ पे वेसल्स वगैरह और बड़े बड़े जो है टैंक्स वगैरह, वो वहाँ पे भी दिखाई दे जाते हैं। सो इसको ड्यूल बोलते हैं। पर्पस क्या है बच्चे? दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स रीजन। सबसे पहला दैट इज़ टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। अभी इतना भी प्रोमिनेंट नहीं है, कहते शायद जब इन्वेस्टमेंट जाएगी और एक्सेसिबिलिटी ईजी होएगी ना, तो और टूरिज्म जो है बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट, ये जैसे सिंगापुर जैसी कंट्रीज है ना, जैसे बोल रहे थे आप लोग, तो क्या है कि सिंगापुर भी ना और मलेशिया वगैरह ये भी इसीलिए, कोलालमपुर वगैरह ये इसीलिए फेमस हैं। वैसी ना हम भी कुछ ऐसा एक गोल्डन गूज बनाना चाहते हैं इंडिया के लिए, जहाँ पे ऐसा कोई ट्रांसशिपमेंट्स वगैरह हो और हम लोग एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बने इस चीज़ के लिए। अभी ना इंडिया की टिप बड़ी ऊपर है, अगर आप देखो ना ध्यान से तो इंडिया की टिप बड़ी ऊपर है, और ये जो सिंगापुर, कोलालमपुर और मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, बड़े पॉइंट्स पे हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट एक पॉइंट हो जाएगा अंडमान निकोबार। देखो वहीं पे आसपास ही है ना रीजन के। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजेशन बहुत बढ़ रहा है वाटरवेज का भी, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रेस करके हम अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाना चाहते हैं और सब कुछ, बट उससे हमारा जो है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कहते अब क्या होता है, एक ना कैंपा करके आपका बिल है, कैंपा जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करके एक आपका एक एक्ट आता है, कैंपा लिख लो प्लीज़, इसको एक बार रीड कर लेना, कैंपा बिल।
कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट करके आता है। इसमें क्या होता है, अगर आप ना एक जगह से ना अगर आप पेड़ काट रहे हो ना, तो आप उतने ही पेड़ ना सिग्निफिकेंटली आप दोबारा उगाते हो। और पता है इस फनी स्टेटमेंट क्या है जो यहाँ पे निकली है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, कि जब उन्होंने सब कुछ किया, कहते हैं आप अंडमान से ना जो आप काटोगे ना पेड़ पौधे, कहते हैं वो कहाँ लगा दो, हरियाणा और मध्य प्रदेश में लगा दो जाके वो फॉरेस्ट। कहते कोई कंपैरिजन है, कहाँ अंडमान की स्पीशीज वहाँ के पेड़ और कहाँ पे बेचारे हरियाणा और मध्य प्रदेश के पेड़। कहते वो तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों का आपस में रिलेशन ही नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो बट स्टिल इसको हम लोग एक कंपनसेटरी बोलते हैं, दैट इज योर फॉरेस्टेशन। सो उसके बारे में, सो इट विल बी अ क्लोज टू अ नॉर्थ वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रीजंस, नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन हमारे सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज हमारा सिक्योरिटी, नेशनल, हमारे इंडियन ओशन जो रीजन है हम लोग डोमिनेट करना शुरू करेंगे फाइनली। अदरवाइज तो ये सिंगापुर और कोलालमपुर ही करते रहते हैं आपके सबसे ज़्यादा। मेरे ख्याल से सबसे बिजीएस्ट पोर्ट भी ना इनमें से ही है कोई, एक बार देखना कि विच इज़ द बिजीएस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो भी पता होना चाहिए आप लोगों को, कई बार आंसर राइटिंग में देखने के लिए मिल जाता है और सब कुछ, तो वहाँ पे इसके मेंशन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे पायराइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो हम भी अपना जो है डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में। सो उसके लिए नेक्स्ट, और इंक्रीजिंग चाइनीज असर्शन इन बे ऑफ बंगाल एंड इंडो पैसिफिक। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना तो कर ही यही रहा है, हर जगह अपने जो है हमारे पोर्ट्स वगैरह आपके जो है बना रहा है और सब कुछ। ठीक है, राइट, दिस इज ऑल फॉर यू, दैट इज योर ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। राइट, क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दैट इज योर द इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ये एक कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आता है, तो कहते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका अगर ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस हो जाती है और सब कुछ। नंबर 2, अच्छा ये मैंने बता दिया, कैम्बल बे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेस्टिंग स्टेशन फॉर योर बर्ड्स। ऐसा जो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाईवेज होते हैं ना हम लोगों के, उनमें से एक आता था। अब ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इतनी अर्बनाइजेशन होगी, वो तो देखेंगे ना कि भाई हमारे पेड़ होते थे, अब वो कोई बेचारे हरियाणा में शिफ्ट हो गए, उनको क्या पता कि तुम्हारे पेड़ वहाँ चले गए हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चे हमारे यहाँ पे टर्टल नेस्टिंग साइट्स हैं, डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा है, जो कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र आउट करेंगे। बट ना इट इज़ ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट। इकोनॉमी अगर चाहिए ना, इन्वायरमेंट तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता, दिस इज ऑलवेज अ केस। टूरिज्म भी होगा, पर ना अभी इतना ज़्यादा, आप लोगों ने सुना था हैवलॉक आइलैंड्स, हाउ मेनी हैव यू बीन टू, मतलब कि एक ऐसा है जो घूमते भी थे ना तो बड़े ही कम लोग जाते थे। तो शायद जब इतने लोग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो उनकी फैमिलीज़ को बताएंगे और सब कुछ करेंगे, तो शायद उन चीज़ों से ना टूरिज्म बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। हांगकांग जैसे, मतलब कि हर एक कोई ब्यूटी नहीं देखने जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी डिपेंड करती है टूरिज्म के ऊपर। अगर ऐसा होता कि सिर्फ ब्यूटी देखने के लिए, तो बेचारा ताजमहल तो आज की डेट में अपनी 80% ब्यूटी खो चुका है ना। तो वो सब चीज़ें। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, दैट इज़ योर PVTGs, दैट इज़ योर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, शैम्पॉन, ओनोलिसिस, ठीक है, ऐसी सेंटलीज से बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनको हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे। जी नेक्स्ट, लैक ऑफ असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नॉट कंडक्टेड। ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जहाँ पे ना आपको हमेशा ऐसे ही लिखना होता है, जब भी इन्वायरमेंट और इकोनॉमी वाला आपका ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होता ना, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट खड़ी होती है, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, कि कितना हम लोगों का आप इन्वायरमेंट डैमेज करके इकोनॉमी उतनी मिलेगी हमें कि नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़े स्केल में था, बहुत बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, इस वजह से उन्होंने बोला कि निकाल दो कुचुम्बर बेचारे ग्रेट निकोबार का। ठीक है, सो ओनली 1 सेशन डाटा इज टेकन, रिक्वायर्स द 3 डाटा सेशन, इसको छोड़ दो। हाँ जी,
इवन बच्चे हमारे ना मैंग्रूव्स ये सुंदरबंस वगैरह ना, ये पहले हम लोग क्या करते थे, ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ना हमने पहले सारे मैंग्रूव्स काट दिए। फिर ना यहाँ पे देखा आपने 2024 के अंदर उड़ीसा के अंदर कितनी बड़ी सुनामी आई थी, और जब ये आई थी तो बिल्कुल इंडिया के मेन लैंड के अंदर भी एंटर कर गई थी। 24 की सुनामी क्यों आई थी उड़ीसा के अंदर, बड़ी इम्पोर्टेंट है ये, चाहे पैदा ना हुए हो उस टाइम पे, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 में क्या हुआ था बच्चे, ये जो हमारा पैसिफिक है ना, ये ना आपका रिंग है एक्चुअली, यहाँ पे आपकी प्लेट्स जो ना आपस में टकराती हैं, तो उसकी वजह से प्लेट खिसकती है और अंडर वाटर जो है ना आपकी सुनामी जो है क्रिएट होती है पानी में। और ये 2024 के अंदर ना आपका उड़ीसा के अंदर आई थी और बहुत ज़्यादा हिट किया था। ये क्यों हिट किया था, क्योंकि ना मैंग्रूव्स काट दिए थे। मैंग्रूव्स ना एक तरीके का बैरियर हो जाता है हम लोगों का, और ना वो पानी को अंदर आने से रोकते हैं मेनलैंड के अंदर। तो ऐसा जो है अंडमान एंड निकोबार के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैंग्रूव्स हैं, इनको भी कट कर दिया जाएगा। ये मैंग्रोव्स ना इतनी जल्दी जल्दी वापस नहीं उगते, इनको बहुत एजेस चाहिए होती हैं। और ये फाइनली जब ये कुछ हुआ था ना आपका उड़ीसा के अंदर और बंगाल के अंदर, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मना कर दिया था, और कुछ करो करो ना करो, ये मैंग्रोव्स जो है ना आपके ऐसे एज इट इज ही होने चाहिए। कभी देखे आप लोगों ने मैंग्रोव्स सर्च कर लो अभी नेट पे बैठ के, बहुत, हाँ वही बोल रही हूँ कि फ़ोन पे देखे है ना, ऐसे तो मैंने भी नहीं देखे, कि आपके जैसे ना रूट्स जो हैं उसकी पानी में भी होती हैं, हवा में भी होती हैं, तो एक तरीके जाला बना देती हैं। तो नेचर देखो कितनी ब्यूटीफुल है, अपने आप सब चीज़ें करती हैं। सो ये उसके बारे में, ठीक है जी। एनजीटी बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो उसने इसके ऊपर स्टे दी हुई है कि रुको देखो कि क्या चीज़ें हैं, क्या एजेंडा है। अब उनके ऊपर ये दोबारा से जो है रिवाइज करवा रही है, क्लियरेंस ले रही है, जो कि ग्रांट कर दी है बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ योर फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सो दैट्स ऑल फॉर योर दिस प्रोजेक्ट डन। थैंक यू सो मच। ये वाला भेज दे।